नमस्कार साथियों। आज है 2 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 2 अक्टूबर है तो आपको पता ही है कि आज गांधी जयंती का बर्थडे है और लाल बहादुर शास्त्री का, यानी कि इन दोनों महान हस्तियों का आज जन्मदिन है। तो आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो देखिए, ये हमारा सोशल साइट है जहां पे आप जुड़ सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए लेक्चर का तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। इंस्टाग्राम पे आपको करंट अफेयर्स अपडेट हमेशा कराया जाता है और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है फेसेट। फेसेट की बात करें तो ये एक नाउन है। फेसेट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के एस्पेक्ट का एक पार्टिकुलर पार्ट हो, ठीक है, यानी कि उसका भाग हो तो उसको बोल सकते हैं फेसेट बोल सकते हैं, यानी कि पहलू। ठीक है, क्या इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा? तो पहलू हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें यानी कि इससे सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स का, तो क्या हो सकता है? एस्पेक्ट्स हो सकता है, फीचर हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसको क्वालिटी एक उसका पार्ट ही है ना। मान लीजिए कि उसका क्वालिटी क्या है? उसका एक पार्ट है। इस वजह से कोई चीज़ फेमस है। मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ ब्रांडेड यूज कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एक खास क्वालिटी होता है। तो फेसेट बोल सकते हैं उसके जगह पे, ठीक है। तो आई होप फेसेट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए वर्ड क्या है? फेसेट। ये एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ में हम लोग करते चलेंगे ताकि वर्ड को आसानी से पहचान पाए और जो ट्रिक आगे मिलेगा उसको भी हम बात करते चलेंगे, ठीक है। तो फेसेट क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग पहलू होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एस्पेक्ट, फीचर, साइड या फिर क्वालिटी हो सकता है। तो आप ये वर्ड नोट भी करते चलिएगा अपने नोटबुक में, ताकि देखिए एक बार आप सुन रहे हैं और दूसरी बार नोट कर रहे हैं, इससे चीज़ें क्या होगी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो भी वर्ड यहाँ पे कराया जा रहा है उसका सेंटेंस बनाइए और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा है कि टेलीग्राम में उसका फोटो शेयर कीजिए ग्रुप में। इस तरह क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, किस तरह का सेंटेंस बनाए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप चीज़ें सोचेंगे ना तो वो चीज़ मतलब क्या होगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठेगा। अगर आप मतलब डिटरमाइन हो गए किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है तो ये सारी चीज़ें जरूर फॉलो कीजिए जो हम बता रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है? डिसलॉज। डिसलॉज की बात करें तो ये एक वर्ब है। डिसलॉज क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू फोर्स और नॉक समथिंग आउट ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि किसी चीज़ को उसके पोजीशन से फोर्स करके आउट कर देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। तो उसको डिसलॉज बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेदखल कर दिया गया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मतलब किसी चीज़ को बेदखल कर देना। मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो मतलब उसके पोजीशन से उसको हटा दिए, ठीक है, उसको फोर्स आउट कर दिए, तो क्या बोलेंगे? उसको डिसलॉज्ड बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्प्लेस्ड बोल सकते हैं, अनसीट बोल सकते हैं, रिमूव बोल सकते हैं या फिर डिसलोकेटेड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो स्प्रिनर है इससे को क्या किया गया? प्रेस करके इसके जो अंदर का ये है पार्ट उसको क्या कर दिया गया है? डिसलॉज कर दिया गया, यानी कि डिसलोकेटेड कर दिया गया है उसको, ठीक है। उसको उसके जगह से उसको निकाल दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? डिसलॉज हो गया, जो एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो बेदखल कर देना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को उसके जगह से हटा देना, उसके पोजीशन से हटा देना। तो हम लोग भी किया करते थे। मान लीजिए हमारे हम कहीं बैठते थे, ठीक है, अपने दोस्तों के पास क्लासरूम में, तो जो क्लास टीचर होते थे या सर होते थे, जब हम लोग ज़्यादा बातें करते थे तो वो क्या कर देते थे? हमें डिसलॉज कर देते थे, यानी हमारे पोजीशन से जो हमारा सीट होता था वहाँ से हटा के आगे बैठा देते थे या फिर दूसरे जगह भेज देते थे। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं चीज़ें को, जब रिलेट करेंगे तो आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? वास्ट। भास्ट तो एक बहुत सिंपल वर्ड है। भास्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, अमाउंट एक्सेट्रा। मतलब कोई चीज़ जो लार्ज हो, बहुत बड़ा हो, विशाल हो, ठीक है, अमाउंट में चाहे उस अपने आकार में, साइज में। तो हिंदी मीनिंग विशाल हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इमेंस बोल सकते हैं, ठीक है। इमेंस मतलब बहुत बड़ा होता है। इनॉर्मस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूज बोल सकते हैं, फिर ग्रेट बोल सकते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समुंदर का पिक्चर दिखाया गया, तो समुंदर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। समंदर क्या होता है? जो महासागर होते हैं वो क्या होता है? बहुत बड़े होते हैं देखने में। तो क्या बोल सकते हैं कि वो भास्ट है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा की बात करें तो एक नाउन है। स्टिग्मा क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है नेगेटिव फीलिंग दैट पीपुल हैव अबाउट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और कैरेक्टरिस्टिक दैट समबडी में हैव। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मतलब ऐसा कैरेक्टर है या फिर आप कोई ऐसा गलती कर दे रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र में आप गिर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको ही हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं, यानी कि आपके प्रति लोगों के अंदर निगेटिव फीलिंग।
यानी कि कलंक बोल सकते हैं, कि मतलब नहीं होता है कि हम मतलब कलंक लेके जी रहे हैं। अगर आप कोई लाइफ में ऐसा गलती कर दिए जो आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और सबको पता चल गया इस चीज़ के बारे में, तो क्या हो गया, वो आपके लिए कलंक हो गया एक तरह का। आप हमेशा उस चीज़ को लेके रिग्रेट फील करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, स्टिग्मा बोल सकते हैं, यानी कि कलंक। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो गया, डिसग्रेस हो सकता है, हो गया स्टेन हो सकता है, या फिर ब्रांड हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा मतलब क्या है, ये मतलब कलंक का एक पहाड़ तरह का दिखाया गया है। यहाँ पे स्टिग्मा ये दिखाया गया है कि एक पहाड़ तरह का है इसके सामने, और ये बंदा क्या है कि उस चीज़ को मतलब झेल नहीं पा रहा है, थक के हार के परेशान होकर बैठा हुआ है। तो स्टिग्मा मतलब क्या हो गया कि कलंक हो गया, ठीक है, यानी कि कलंक के पहाड़ इसके सामने यहाँ पे है। तो आई होप समझ गए होंगे पिक्चर के थ्रू। देखिए जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड होता है ना, वो बहुत मतलब अच्छा होता है, एक तो अच्छा तरीका होता है वर्ड को एक्सप्रेस करने का, समझाने का किसी को। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पिक्चर के थ्रू आपको सारा चीज़ बताएं, जितना पॉसिबल होता है उतना ज़रूर करते हैं। तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी। तो स्टिग्मा क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, कलंक होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसग्रेस, स्टेन या फिर ब्रांड है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि लास्ट में बीएलई जुड़ा है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि बीएलई क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। जो बीएलई है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो अगर आपको वर्ड में कहीं भी लास्ट में बीएलई दिख जाए, सफिक्स मतलब जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है ना और उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है डेट कैन बी ट्रस्टेड और टू डू समथिंग वेल, यानी कि रिलायबल मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भरोसे के लायक हो, भरोसेमंद बोल सकते हैं, यानी कि रिलायबल मतलब भरोसेमंद बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, ट्रू, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लीजिए कि ये कोई मतलब डील किए हैं दो लोग आपस में, तो वो कब करते हैं हम लोग डील एक दूसरे से, जब हमारे भरोसा होता है एक दूसरे पे, तभी हम लोग कोई भी डील करते हैं, चाहे बिजनेस डील हो, चाहे कोई भी डील हो, किसी भी तरह का। तो रिलायबल मतलब क्या हो सकता है, भरोसेमंद हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएशन। इनिशिएशन की बात करें तो एक नाउन है। तो ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे ION लास्ट में जुड़ा है, इसलिए ये नाउन हो गया है, ठीक है। तो ION क्या होता है, ION भी जैसे अभी आपको BLE बताया उस तरह ION भी क्या होता है, एक सफिक्स होता है जो एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो वर्ड के लास्ट में अगर आपको ION दिखे आगे से तो आप उसको नाउन कंसिडर कर लीजिएगा। तो इनिशिएशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समबडी टू एन एक्टिविटी और स्किल, यानी कि ऐसा एक जिससे आप क्या कर रहे हैं, उस तरह से किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक स्किल या एक्टिविटी में, तो उसको इनिशिएशन बोल सकते हैं, यानी कि दीक्षा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीक्षा। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन, कमेंसमेंट, स्टार्ट या फिर बिगनिंग, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर में, ठीक है। तो किसी स्किल के थ्रू किसी को क्या करना, इंट्रोड्यूस कराना या फिर कोई चीज़ स्टार्ट करना। इनिशिएट नहीं होता, इनिशिएट आप बहुत बार सुने होंगे, इनिशिएटिव लेना, यानी कि कोई चीज़ स्टार्ट करना, पहले सब कुछ तो मतलब पहल, इनिशिएट मतलब क्या होता है, पहल, स्टार्ट करना। तो अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे इनिशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, दीक्षा, ठीक है। पिक्चर में आप देख के आसानी से समझ सकते हैं इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है परसीव्ड। परसीव्ड एक वर्ब है। परसीव्ड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समबडी या समथिंग इन ए पार्टिकुलर वे, यानी किसी चीज़ को समझना और उसके बारे में सोचना एक खास तरीके से, ठीक है। चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, किसी मतलब इन लोगों के बारे में सोचना समझना एक खास तरीके से, तो इसको बोलते हैं माना जाता। क्या है, माना जाता, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सेंस्ड, नोटिस्ड, फेल्ट या फिर डिटेक्टेड, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप परसीव आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एक एडजेक्टिव है। कंसिस्टेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑलवेज बिहेविंग इन द सेम वे और हैविंग द सेम ओपिनियंस, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, यानी कि हमेशा एक ही तरह से बिहेव करना और हैविंग द सेम ओपिनियन, और एक जैसा ही ओपिनियन यानी कि सोच रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड, और आपका जो स्टैंडर्ड है वो उस तरह का रखना, हमेशा क्या एक मतलब एक समान रखना, यूनिफॉर्म तरीके से। तो उसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, यानी कि संगत। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, स्टडी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है या फिर स्टेबल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप ये नहीं कि हाँ आज आप मोटिवेट हुए कहीं किसी भी तरीके से और सोचे कि
कल से भाई तो पढ़ना एकदम 8 घंटा 10 घंटा, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, होता है ना इस तरह का। फिर आप 2 दिन तक करते हैं और तीसरे दिन पता चला अरे यार आज तो कि ये काम है, अच्छा आज नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं, कल पक्का करेंगे। तो फिर क्या होता है, उस तरह से आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म होने लगता है। तो जो एक बार आप किसी चीज़ को मतलब लेके सीरियस हो गए तो वो तब तक उसी सीरियसनेस को सही कायम रखिए जब तक कि आप उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर बीच में आपका फ्लो ख़राब होता है तो समझ लीजिए कि फिर वो चीज़ हासिल करना आपके बस का बात नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मतलब कि संगत हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो परसिस्टेंट, स्टेडी, कांस्टेंट या फिर स्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्लोगन। स्लोगन तो बहुत फेमस वर्ड है। स्लोगन यानी कि नारा होता है, तो ये यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेंबर, यूज फॉर एग्जाम्पल बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और इन एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन और टू सजेस्ट एन आइडिया क्विकली। स्लोगन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेज और या फिर ऐसा वर्ड जो आसानी से याद हो जाए किसी को, जैसे कि जय हिंद। जय हिंद क्या एक स्लोगन है, आराम से याद हो जाता है। सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद, भाई हमें तो बस यही देशभक्ति वाला स्लोगन याद है, इसके अलावा कुछ नहीं याद है। आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ कि बस वही देशभक्ति के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं याद होगा। तो ये सब क्या है, स्लोगन जो आसानी से याद हो जाते हैं। मतलब बच्चा अगर देखिए छोटा बच्चा भी जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता है उसको भी आप बोल दीजिएगा इनकलाब तो जिंदाबाद जरूर बोलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्लोगन मतलब जो आसानी से याद हो जाए और जिससे किसी चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में नेता लोग अलग अलग तरह का बनाते हैं अपना स्लोगन, तो लोग उससे क्या होते हैं, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लोग उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, अटेंशन पाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो स्लोगन मतलब नारा बोल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो मोटो, कैच वर्ड, वॉच वर्ड या फिर सिबोलेथ, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है एक नारा बनाया गया है, अलग अलग वर्ड से करके एक वर्ड बनाया गया, ठीक है, वो एक फ्रेज बनाया गया है, लिखा गया है वर्ड्स है पावर। तो ये तो बात सही है कि जो शब्द है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। जो बोला तो जाता है कि जितना मतलब दर्द एक तलवार की चोट नहीं करती है उतना जीवा की करती है, यानी कि जो शब्द में जो दर्द है ना वो कहीं दर्द नहीं है। एक अगर किसी को आप सबके सामने उसकी बुराई कर दे जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इज्जत है तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, उससे कई गुना ज़्यादा कि उसका अकेले में 2 थप्पड़ लगा दे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड्स है पावर, यानी कि वर्ड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो इसलिए आप जो भी वर्ड कराया जा रहा है इस सेशन में, फिर से अगले सेशन में भी कराया जाएगा, तो याद रखिए ताकि आपका जो पावर है क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडहेरेंस। एडहेरेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बिहेविंग अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर रूल एक्सेट्रा और ऑफ फॉलोइंग ए पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ और ए फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। यानी कि एडहेरेंस मतलब होता है कि बिहेविंग अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर रूल, जिस रूल मतलब किसी एक खास रूल के हिसाब से बिहेव करना, ठीक है। और ऑन फॉलोइंग ए पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ, या फिर किसी एक सेट ऑफ बिलीफ है, यानी कि कोई भरोसा किसी चीज़ में आप रख रहे हैं तो उसको क्या करना, फॉलो करना। और फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका जो रास्ता क्या है, फिक्स्ड है, तो उसको एडहेरेंस बोलेंगे, यानी कि निष्ठा। क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग निष्ठा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अटैचमेंट हो जाएगा, एडहेरेंस हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा या फिर लॉयल्टी हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडहेरेंस वर्ड हमको तो लग रहा है कि इसके पहले भी कवर कराया गया है, ये शायद दूसरा तीसरा बार यहाँ पे आ गया है। तो कोई नहीं, अगर आप पहले से सेशन लगा रहे हैं तो ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसके पहले नोट्स नहीं किए थे तो नोट कर लीजिए अभी इस वर्ड को। और देखिए एक बार कोशिश कीजिए कि शाम में जो भी सेशन आप देख रहे हैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करने के लिए 2x पर देखें, ताकि जब 1-2 बार अगर देखेंगे तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को एक बार सोने से पहले ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।